Good morning, 7th class. In our previous class, we will study about our modern democracy. Some facts about democracy. Now, today we are uh, study about forms of government. फॉर्म्स गवर्नमेंट में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड दी डेमोक्रेसी। मोनार्ची मीन्स राजवंश वाला शासन, डिक्टेटरशिप तानाशाही गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतंत्रात्मक गवर्नमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। इनको तीनों को वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट इज मोनार्ची। मोनार्ची, अ मोनार्ची हैज़ अ किंग, क्वीन, एम्परर ऑफ एम्प्रेसेस। मोनार्ची जो गवर्नमेंट है उसमें क्या है कि एक राजा या रानी होता है या फिर कोई प्रिंस या प्रिंसेस होती है, उनके द्वारा राज्य किया जाता है। द रूलिंग पोजीशन कैन बी पास ऑन द रूलर्स हायर्स। और जो रूलिंग पोजीशन जो होती है, मतलब यहाँ पे जो शासन करने का हक होता है वो किसको होता है? राजा या रानी के वारिस वगैरह जो होते हैं, बेटा या बेटी, उनको होता है। इट इन सम ट्रेडिशनल मोनार्चीज द मोनार्च हैज़ एब्सोल्यूट पावर। और कुछ पारंपरिक मोनार्चीज में क्या है कि सारी जो पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? राजा के अंदर ही आती है। एब्सोल्यूट पावर जो होती है मोनार्च, सारी जो पावर्स होती है, इसमें जो शक्तियाँ होती है वो सारी किसके पास होती है? राजा के पास होती हैं। बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल लोकतांत्रिक मोनार्ची में, लाइक दैट द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड जैसे कि यूएस में होता है, आल्सो हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट रेस्ट्रिक्ट द मोनार्चीज कंट्रोल। इसमें क्या है कि यूएस में, जो यूके में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची है, संवैधानिक राजतंत्र जो है, उसमें क्या है कि जो सीमा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें क्या है? लोकतांत्रिक गवर्नमेंट भी है, जिसमें क्या है कि वो जो मोनार्चिकल कंट्रोल जो है राजाओं का जो कंट्रोल होता है शक्तियों पर, वो कुछ सीमाओं में ही होता है। द ट्रेडिशनल मोनार्ची फ्रॉम द गवर्नमेंट वाज प्रैक्टिस वाइडली बट हैड प्रॉब्लम्स। ट्रेडिशनल मोनार्ची जो है वो एक ऐसी फॉर्म है, गवर्नमेंट का ऐसा रूप है गवर्नमेंट का जो कि बहुत क्या कहते हैं, व्यापक रूप से उसका अभ्यास किया गया, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आई। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ बिग कंट्रीज फेल्ट दैट देयर प्रॉब्लम वर नॉट एड्रेस्ड adequately and the king were only interested in making money of themselves। तो बहुत ऐसा देखने को मिला, बहुत ज़्यादा देखने को मिला कि बहुत सारी लोगों की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और वो एक बिग कंट्रीज़ में बढ़ते हुई जो कंट्रीज़, या फिर कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि के कारण हर किसी की प्रॉब्लम्स है उसको नहीं सुना गया, या फिर कह सकते हैं कि पर्याप्त रूप से सभी की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्व नहीं हो पाया, और वहाँ के जो राजा थे वो सिर्फ अपना पैसा बनाने में लगे रहे। दे आल्सो फेल्ट दैट लॉज आर मेड एज पर द विल ऑफ किंग एंड देयर वाज नो फिक्स प्रोसीजर। और इसके साथ साथ जो रूल जो बनाए जाते थे, जो कानून वगैरह बनते थे, वो भी किसके द्वारा? राजा द्वारा बनाए जाते थे, जिनका कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं होता था, कोई कह सकते हैं कि एक निश्चित प्रोसीजर नहीं होता था कि इस निश्चित रूप से वो फॉलो किए जाएंगे। ग्रेजुअली दिस सिस्टम वाज फेडिंग अवे एज पॉपुलेशन ग्रू एंड इट इज़ अनमैनेजेबल फॉर अ किंग ऑफ रूल ओवर दैम एफिशिएंटली। और इसीलिए क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होने लगी, इसे अनमैनेजेबल या कह सकते हैं कि प्रबंधनीय जो है वो मान लिया गया, अनमैनेजेबल मान लिया गया कि ये मैनेजेबल है, अव्यवस्थित रूप है किसका? शासन का अव्यवस्थित रूल है। अ किंग टू रोल ओवर दैम एफिशिएंसी। और वहाँ पे शासन एफिशिएंसी जो है, रूल कुशलता जो है, वो किंग की कुशलता है, उसको समाप्त कर दिया गया। सेकेंड इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या है? तानाशाही शासन होता है डिक्टेटरशिप। इसमें अ कंट्री इज रूल्ड बाय अ सिंगल लीडर। कंट्री को जो चलाता है, शासन करता है, एक सिंगल लीडर होता है। द लीडर इज नॉट इलेक्टेड एंड मे यूज फोर्स टू कीप कंट्रोल। और वो जो लीडर है वो चुनाव द्वारा चुना नहीं जाता है, उसे क्या है, वो अपने आप को लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए उसे ज़बरदस्ती फोर्स करके वो अपने आप को मुखिया के रूप में चुनता है। इन अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप द आर्मी इज इन कंट्रोल। और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या, सैन्य डिक्टेटरशिप होती है, सेना की तानाशाही, द आर्मी, और उससे क्या है, आर्मी के कंट्रोल में होती है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये वाला जो शासन होता है उसमें जो सेना का जो प्रमुख होता है वो मुखिया होता है, वो ही शासन करता है। दिस डज नॉट फॉलो द
हेरिडेटरी सिस्टम, इसमें किसी भी तरीके का कोई वंशानुगत प्रणाली है जो वो फॉलो नहीं की जा सकती है कि सेना प्रमुख का बेटा ही आगे जाके शासन करेगा। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट केम इनटू बीइंग यूजुअली वेयर द मोनार्ची वाज एग्जिस्टिंग बट दी टेकन ओवर देयर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दोज हु कंट्रोल देयर आर्मी। इस सिस्टम, इस गवर्नमेंट सरकार के इस रूप में क्या है, इस प्रणाली में जो यूजुअली मोनार्ची जैसा फील होता है, मोनार्ची जैसा ही सिस्टम होता है। किसी भी प्रकार के डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो जो है, जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, जितनी भी मंत्री परिषद होती है, उनका सबका कंट्रोल किसके पास होता है? आर्मी के जो वो मिनिस्टर होते हैं, जो मुख्य सेना प्रमुख होता है, उसके हाथ में होता है। An army officer who felt that had the control of the army would capture or killed the king to take over the गवर्नमेंट एंड देन स्टार्ट रूलिंग द कंट्री। एक आर्मी ऑफिसर जो कि पूरी आर्मी को कंट्रोल करता था, उन्होंने पूरी आर्मी, पूरी सेना को क्या कहते हैं, जो आज्ञा देकर एक किंग के ऊपर क्या किया, हमला कर दिया और वहाँ के किंग को मारकर वहाँ की गवर्नमेंट को खुद चलाने लगा। ऐसा डिक्टेटरशिप था, हिटलर का शासन था, जर्मनी में देखने को मिला था। ऐसा जर्मनी में हुआ था। द ओवरथ्रोइंग ऑफ द मोनार्च वॉज अनसक्सेसफुल कंट्रीज वेयर द किंग वॉज वीक एंड पॉलिसीज वर नॉट पॉपुलर। और वहाँ पे जो ये उन जगहों पे ज़्यादा हुआ जहाँ पे जो किंग था वो क्या वीक था और उसकी पॉलिसीज़ जो थी, उसके जो कानून वगैरह बनाए गए थे वो ज़्यादा फेमस नहीं थे। तो वहाँ के जो राजा थे, वहाँ जो सेना प्रमुख था वो क्या करता था, राजा के ऊपर हमला करके उसको मार के अपना खुद का शासन चलाने लगता था। लेटर डिक्टेटरशिप आल्सो केम अप इन कंट्री विच हैड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट वेयर द पीपल डिड नॉट ट्रस्ट द गवर्नमेंट। और डिक्टेटरशिप जो है वो क्या है, दूसरी कंट्रीज़ में जब आने लगी तो क्या है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा रूप था गवर्नमेंट का जहाँ पे पीपल जो है वो गवर्नमेंट सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। वहाँ के लोग जो है वो सरकार पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑलवेज हैड ए प्रॉब्लम बिकॉज द आर्मी वॉज टोटल कंट्रोल एंड रूललेस। ये जो फॉर्म थी, ये जो रूप था गवर्नमेंट का, इसमें एक बहुत सा ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी क्योंकि वहाँ की जो आर्मी थी, सेना शक्ति थी, वो उसका जिसका टोटल कंट्रोल था लोगों के ऊपर, वो बहुत क्रूर स्वभाव के या फिर क्रोधी स्वभाव के हुआ करते थे। पीपल वर डिफाइन देयर बेसिक फंडामेंटल राइट एंड डिक्टेटर फॉर हिज आर्मी फर्स्ट थिंग ऑन द पब्लिक विच वॉज नॉट टॉलरेट बाय द पीपल फॉर लोग। और लोगों द्वारा क्या किया, इनके जो फंडामेंटल राइट्स थे उनका इनकार किया गया। तो उससे क्या हुआ कि डिक्टेटर जो थे, वहाँ के जो तानाशाह जो थे, आर्मी फोर्स द्वारा पब्लिक के ऊपर दबाव डालने लगे। तो धीरे धीरे पब्लिक ने उनका टॉलरेंस जो है वो पसंद नहीं कर सकते थे। लंबे टाइम तक लोग इसका प्रेशर जो है वो झेल नहीं पाते थे। इसकी वजह से उसका डिक्टेटरशिप जो है एक तरीके से तानाशाह कह सकते हैं कि ज़बरदस्त